ओके, मैजिक मैथ्स में आप सभी का वेलकम है। मैं आशीष कुमार मिश्रा आ गया हूँ क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पे बात करेंगे। तो आज एमसीक्यू पे हम लोग बात करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया पहले आप देखते जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड। रॉड कैसा है, देखो हमने बना दिया वर्टिकल रॉड बना दिया, क्लियर है। एंड द लेंथ ऑफ, क्या क्वेश्चन कर रहा है, शैडो। शैडो कहां पे होता है, ग्राउंड पे होता है, ठीक है। शैडो बना दिया और फिर इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड कितना है, 1। तो हमने इसको 1x मान लिया और शैडो को क्या मान लिया, √3x है, क्लियर है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1:3 आ जाएगा, दैट्स इट। तो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपको पूछा है मतलब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सन क्या हमारा, मान लिया यहाँ पे सन है, ठीक है। तो ये एंगल हमें पूछता है, क्लियर है। तो अब यू नो आप जानते हैं, क्या जानते हैं क्वेश्चंस में क्या बात करेंगे कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो यू नो पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर और जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, दैट्स ऑल, क्लियर। तो tan थीटा है, तो इसे हमने परपेंडिकुलर को क्या माना है, x। तो ये x लिख दिया और अपॉन में इसकी वैल्यू कितना है, √3x है, क्लियर हो गया। x से x कट गया, क्या बचा 1। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन में √3। 1 अपॉन में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, दैट्स ऑल। आपको पता है और आसानी से आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके आप सभी का मैजिक मैथ्स में वेलकम से। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू पे बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। वन पोल है, कितना, एक पोल है, कितनी मीटर हाइट है उसकी, 6 मीटर हाइट है, कोल क्लियर। ये हमने हाइट बना दिया। कास्ट अ शैडो, शैडो कहाँ पे होता है, ग्राउंड पे होता है। कितना शैडो की वैल्यू दिया हुआ है, 2√3 दिया हुआ है, ओके क्लियर। लॉन्ग है, ग्राउंड पे है। तो आपको सन ऑफ एलिवेशन बनाना है। क्या बताना है, सन का एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि ग्राउंड में एंगल बनना और डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर एंगल बनना, ठीक है। तो ए बी सी क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। यू नो एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर और जो बचा है वो क्या हो गया हमारा, ग्राउंड हो गया, या इसी को नाम क्या देते हैं, बेस नाम देते हैं, ओके क्लियर है। और हम लोग बात करते हैं 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, डेट सॉल्व होता है। तो हम लोग निकालते हैं, यू नो पता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशंस है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। p की वैल्यू क्या है, एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 दिया हुआ है, बेस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 अपॉन में √3 दिया है। 2 से ये कट गया, कितना आ गया, 3 अपॉन में क्या आ गया, √3 आ गया। 3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इंटू √3 और ये क्या दिया, √3। ये √3 से √3 कट गया, ओके। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 होती है, यू नो क्लियर है ना। और थीटा से कट गया 10 और 10 की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ये आपका आ गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके आज सभी का मैजिक मैथ्स में वेलकम से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू पे बात करते हैं, जो सीबीएसई 2014 में आ चुका है। ओके, क्वेश्चन क्या है, लेदर मेक्स एन एंगल, कितना बनाता है, 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड। लेदर क्या होता है, ये देखो एक लेदर है, वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है, दैट्स ऑल। और किसके प्लेस अगेंस्ट में है, यहाँ पे वॉल पे, ये वॉल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वॉल है और ये हमारा क्या है, लेदर है, क्लियर है, ठीक है। ये लेदर है, ओके। द फुट ऑफ लेदर इज अ, ये फुट होता है, ठीक है। लेदर का ये फुट हो गया। क्वेश्चन करता है फुट ऑफ लेदर इस कितना मीटर, 2 मीटर अवे है। 2 मीटर क्या है, अवे है, कहां से, फ्रॉम द वॉल। वॉल से कितना दूर पे है हमारा लेदर, 2 मीटर अवे पे है। सो लेंथ ऑफ द लेदर पूछा है, मतलब लेंथ ऑफ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्लियर है, लेदर की। तो हम लोग ट्रायंगल नाम कर देते हैं ए बी सी है। आपको पता है कि एंगल के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर पूछा नहीं है और जो ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, यू नो क्लियर है।
अब आपको 90 के सामने जो साइड होता है यू नो मैंने क्या बताया, उसको क्या होता है हमारा हाइपोटेनस होता है। दैट्स ऑल है। तो बेस और हाइपोटेनस के क्या रिलेशन होता है, दैट मींस cos थीटा होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यू नो बेस अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है। लेंथ की लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप अब cos थीटा थीटा की वैल्यू कितनी दी है cos 60 हो गया, बेस की वैल्यू कितनी है 2, हाइपोटेनस की वैल्यू x दी है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है यू नो पता है 1/2 होती है, 2 हो गया x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब लेंथ का लेंथ कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू सो मच।